आप सभी हाल ही में आई पॉकेट एफएम पर यक्षिणी एक डायन की कहानी तो ज़रूर सुन रहे होंगे, जिसके ऑथर हैं आनंद उषा बोरकर, और इस कहानी को आवाज़ दिया है नाज ने। इस कहानी को आए हुए लगभग 3 से 4 महीने हो रहे हैं, और क्योंकि मैं इस कहानी को रोज़ सुन रहा हूँ, मुझे ये पर्सनली वन ऑफ द बेस्ट हॉरर एंड मिस्ट्री स्टोरी लगी। अगर आपकी आयु 16 साल या उससे ज़्यादा है तो इस कहानी को एक ट्राई ज़रूर देना। तो आज की वीडियो यक्षिणी से रिलेटेड होने वाली है, एंड डोंट वरी, मैं यक्षिणी की कहानी से कुछ भी स्पॉइल नहीं करूँगा। मैं बस आपको इस कहानी के बीच में रजनी द्वारा चर्चा की गई कर्ण पिशाचनी के बारे में कुछ अनसुनी बातें बताऊंगा, जिस बारे में कुछ ही लोग जानते हैं। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि कर्ण पिशाचनी साधना काफ़ी शैतानी चीज़ है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये साधना अघोरियों द्वारा की जाती है और यह बहुत ही खतरनाक है। जब आप काली विद्या करते हो तो आपको यह स्पष्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आप इसे किस उद्देश्य से कर रहे हो, क्योंकि अगर आप ऐसी काली विद्या को किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हो तो पूरी प्रक्रिया आप पर भी उल्टा प्रभाव डाल सकती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि कर्ण पिशाचनी होती क्या है। कर्ण का मतलब होता है कान और पिशाचनी का मतलब होता है एक तरह की इविल फीमेल स्पिरिट। कर्ण पिशाचनी एक ऐसी साधना है जिसकी सहायता से ऐसे ही स्पिरिट्स को नियंत्रित किया जाता है। हमारे चारों ओर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की एनर्जीज या कह लीजिए स्पिरिट्स घूम रहे होते हैं, जिनमें से पॉजिटिव स्पिरिट्स को नियंत्रित करना कठिन हो सकता है, लेकिन नेगेटिव स्पिरिट्स को नियंत्रित करना थोड़ा सा आसान। हालांकि यह केवल उन लोगों के लिए आसान है जो पूरी प्रक्रिया को बिना इंटरप्ट किए पूरा करना जानते हैं। कर्ण पिशाचनी साधना के माध्यम से काम करने के लिए जिन स्पिरिट्स का उपयोग किया जाता है वे बहुत कामुक होती है। उनमें यौन शक्तियाँ होती है और वे अपनी यौन प्यास को बुझाने के लिए कुछ भी कर सकती है। इस साधना में महारत हासिल करने के लिए साधक को 3 दिन तक एक रिचुअल परफॉर्म करना होता है। एक बार जब साधना पूरी हो जाती है तो कर्ण पिशाचनी साधक के सामने आ जाती है। वह पूरी नग्न, सुंदर और एक इंसान की तरह होती है, और इसके बाद वो साधक के शरीर के साथ यौन संबंध बनाने लगती है। आपको ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा होगा, पर सच्चाई कुछ और ही है। कर्ण पिशाचनी हर रात साधक के साथ संभोग करना चाहेगी, और इतना ही नहीं बल्कि वो इस बात का भी ध्यान रखेगी कि साधक पूरे जीवन में किसी दूसरी स्त्री को स्पर्श न करे। अगर साधक किसी दूसरी स्त्री को छू लेता है तो कर्ण पिशाचनी उसका सर धड़ से अलग कर देगी। संभोग करने के बाद वो उसे किसी व्यक्ति के भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सब कुछ बताएगी, जिसके लिए साधक ने कर्ण पिशाचनी साधना की थी। अब इससे पहले कि मैं आप सबको कर्ण पिशाचनी साधना के मंत्र बताऊं, मैं उन चीज़ों के बारे में चेतावनी देना चाहूँगा जिनसे साधक को गुजरना होगा। चेतावनी नंबर 1, साधक को 3 दिन तक अपने ही मलमूत्र का भोजन करना होगा, या फिर बिना मलमूत्र का त्याग किए सिर्फ हवा का सेवन करना होगा। जीवित रहने के लिए साधक और कुछ नहीं कर सकता। नंबर 2, कर्ण पिशाचनी साधक के सामने पूरी नग्न दिखाई देगी, लेकिन साधक उसे छू नहीं सकता। कर्ण पिशाचनी साधक के साथ संभोग कर सकती है, पर साधक को इसका विरोध करना होगा, अदरवाइज साधना टूट जाएगी। नंबर 3, कर्ण पिशाचनी साधना शुरू होने के बाद साधक को अपने कानों पर बहुत ध्यान लगाना होता है, क्योंकि कर्ण पिशाचनी साधक को कुछ भी उसके कान में ही फुसफुसाती है। नंबर 4, साधक को पूरा जीवन कर्ण पिशाचनी के साथ संभोग करना होगा, और अगर साधक ने इसका विरोध किया तो वो उसका सर धड़ से अलग कर देगी। ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक समय के बाद कर्ण पिशाचनी के साथ संभोग करने से मना कर दिया और आत्महत्या कर ली। कर्ण पिशाचनी साधना में महारत हासिल करने पर पछताते हुए ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना सर पत्थर पर पटककर खुद को मार लिया। कुछ अघोरियों का कहना है कि मृत्यु के बाद भी साधक को कर्ण पिशाचनी की सेवा करनी होती है। यह साधना रात के 12 बजे करनी होती है और मंत्र को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ना होता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको हॉरर मिस्ट्री एक्सप्लेनेशन और ऐसी ही डरावनी चीज़ों के बारे में जानना पसंद है तो मैं हर सैटरडे रात 10 बजे एक नई वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और ध्यान रहे, आज रात 12 बजे कर्ण पिशाचनी साधना करने का प्रयास भी मत करना, वरना परिणाम के लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे।